नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार के राशन कार्ड धारकों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खबर सामने आ रही है। अगर आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य राशन कार्ड के जरिए सरकारी अनाज का लाभ ले रहा है तो आपके पास अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने एक डेडलाइन जारी कर दी है, 28 फरवरी। जी हाँ, 28 फरवरी वो आखिरी तारीख है जब तक आपको हर हाल में अपना KYC पूरा कराना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका नाम राशन कार्ड से हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि सरकार की ओर से अंतिम निर्देश है। आखिर क्यों जरूरी है ये KYC और क्यों इसके बिना आप न केवल अनाज बल्कि 7 बड़ी सरकारी योजनाओं से भी हाथ धो बैठेंगे। चलिए सब कुछ विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा कि आखिर सरकार ये KYC क्यों करा रही है। दरअसल खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का मानना है कि राशन कार्ड की लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जो अब वैध नहीं है। विभाग का अनुमान है कि कई कार्ड धारक अब बिहार से बाहर रह रहे हैं। कुछ लाभुकों की मृत्यु हो चुकी है और कई मामलों में तो एक ही व्यक्ति का नाम 2 अलग अलग जगहों पर दर्ज है। इसी फर्जीवाड़े को रोकने और पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए KYC अनिवार्य किया गया। विभाग ने साफ कह दिया कि जैसे ही 28 फरवरी की समय सीमा खत्म होगी उन सभी नामों को चिन्हित किया जाएगा जिनका KYC लंबित है और फिर बिना किसी देरी के उनका नाम राशन कार्ड से डिलीट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं जमीनी हकीकत की। अगर हम सिर्फ सिवान जिले की बात करें तो यहाँ के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जिला आपूर्ति शाखा के अनुसार सिवान में कुल 27,73,954 लाभुक हैं। राहत की बात यह है कि सिवान में करीब 80% यानी 22,02,426 लोगों ने अपना KYC पूरा करा लिया। लेकिन असली समस्या उन 5,71,528 लोगों की है जिनका सत्यापन अब भी लंबित है। ये 5 लाख से ज्यादा लोग खतरे की जद में हैं। अगर अगले कुछ दिनों में उन्होंने KYC नहीं कराया तो मार्च महीने से इन्हें ना राशन मिलेगा और ना ही इनके पास राशन कार्ड एक वैध दस्तावेज के रूप में बचेगा। यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं या जो बिहार से बाहर दिल्ली, मुंबई या गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं उनका क्या होगा। विभाग ने साफ कर दिया, अगर परिवार का कोई सदस्य बाहर है तो उसे 28 फरवरी तक अपने स्थायी पते वाले राशन दुकान पर आकर अंगूठा लगाना ही होगा। अगर कोई सदस्य मृत है या उसका नाम अब भी कार्ड में है तो पूरे परिवार का राशन कार्ड खतरे में पड़ सकता है। सरकार का मकसद उन भूतिया लाभुकों को हटाना है जो सिस्टम पर बोझ बने हुए हैं। इसलिए अगर आपके परिवार का कोई सदस्य बाहर है तो उसे तुरंत बुला ले, वरना उसका नाम हमेशा के लिए कट जाएगा। यहाँ सबसे जरूरी बात जो आपको समझनी है वो ये कि राशन कार्ड सिर्फ सस्ता अनाज पाने का जरिया नहीं है, यह आपकी पहचान और कई सरकारी योजनाओं की चाबी भी है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी सीमा कुमारी ने स्पष्ट किया है कि जिनका राशन कार्ड निरस्त होगा वे सिर्फ राशन से नहीं बल्कि 7 बड़ी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से बाहर हो जाएंगे। जरा ध्यान से सुनिए कौन कौन सी हैं वो योजनाएं। पहला तो ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें घर बनाने के लिए मिलने वाली मदद रुक जाएगी। दूसरी है आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज बंद हो जाएगा। तीसरी है श्रमिक योजना, मजदूरों को मिलने वाले लाभ खत्म हो जाएंगे। और वही PM किसान सम्मान निधि योजना जो है किसानों के खाते में आने वाले 2,000 रुपए तक रुक सकते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें तो मुफ्त गैस सिलेंडर और सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। तो वही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है कारीगरों और शिल्पकारों के लिए मिलने वाली ट्रेनिंग और लोन बंद हो जाएगा। फसल बीमा योजना की बात करें तो खेती में नुकसान होने पर मिलने वाला मुआवजा भी अटक जाएगा, क्योंकि इन सभी योजनाओं के लिए राशन कार्ड एक अनिवार्य और आधारभूत दस्तावेज है। अब सवाल है कि आपको करना क्या है। प्रक्रिया बहुत आसान है। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली यानी PDS दुकान यानी डीलर के पास जाना है। वहां आपको अपना आधार कार्ड लेकर जाना है और POS मशीन पर अपना फिंगरप्रिंट यानी कि अंगूठा लगाकर KYC पूरा करना होगा। इसके लिए आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। प्रशासन और वाइबन आपसे अपील करता है इससे कल पर ना टालें। अगर आप बाहर भी रह रहे हैं तो अपने नजदीकी किसी भी सरकारी राशन दुकान पर जाकर पता करें क्या आप वहां से KYC करा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने कई जगहों पर वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत सुविधा दी है। लेकिन 28 फरवरी के बाद कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा।
अक्सर ये शिकायतें आती हैं कि राशन डीलर ई-केवाईसी करने में आनाकानी करते हैं या मशीन खराब होने का बहाना बनाते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे कि ई-केवाईसी करना डीलर की जिम्मेदारी है और इसके लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। अगर कोई डीलर आपसे पैसे मांगता है या केवाईसी करने से मना करता है तो आपको तुरंत अपने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी यानी बीएसओ या अनुमंडल पदाधिकारी यानी एसडीओ से शिकायत कर सकते हैं। आप बिहार सरकार के टोल फ्री नंबर 1800-345-6194 पर भी कॉल कर सकते हैं। आपका हक कोई छीन नहीं सकता, बस आपको जागरूक होने की जरूरत है। एक और बड़ी समस्या है आधार और राशन कार्ड में नाम या उम्र का मिलान ना होना। कई बार क्या होता है कि फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो तुरंत अपने नजदीकी आधार केंद्र जाकर बायोमेट्रिक अपडेट कराएं। 28 फरवरी की तारीख पत्थर की लकीर है, सरकार ने साफ संकेत दिए है, इसके बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। इसलिए अगर फिंगरप्रिंट की समस्या है तो डीलर के पास बार-बार प्रयास करें या सुबह शाम के समय जाए जब सर्वर पर लोड कम होता है। आपकी छोटी सी लापरवाही आपके परिवार का चूल्हा मुश्किल में डाल सकता है। दोस्तों, राशन कार्ड आपकी सामाजिक सुरक्षा का कवच है, इसे खोने का जोखिम ना उठाएं। 28 फरवरी नजदीक है, इसलिए आज ही अपनी और अपने परिवार के हर सदस्य की ई-केवाईसी सुनिश्चित करें। बिहार की हर छोटी बड़ी और आपके काम की खबर के लिए देखते रहिए YBM बिहार झारखंड। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कोई भी गरीब परिवार अपने हक से वंचित ना रह जाए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। फिर मिलेंगे, नमस्कार।